अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी तो शादी की पहली रात थी मगर सारा माहौल जैसे जंग का मैदान बन चुका था। मुझे तलाक चाहिए और अभी चाहिए, सबा ने दांत पीसते हुए कहा। इसकी आवाज में गुस्सा भी था और खौफ भी। उमर ने इसे बाजू से पकड़ा हुआ था। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि सबा की हड्डियां चरचरा रही थीं। वो इसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। इसके दिल में आग भड़क रही थी, सीना फट रहा था। सुनो, तुम जो आज इस शादी में 16 सिंगार करके बैठी थी, सजे हुए पलंग पर मेहंदी लगे हाथों से मेहमानों को मिठाई खुला रही थी, अब मुझसे तलाक मांग रही हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगा? उमर की आवाज में तंज और गुस्सा मिला हुआ था। सबा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। वो हिचकियां लेकर रोने लगी। मैं आपसे कह रही हूं, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक दे। उमर भाई। गुस्से और बेबसी में इसने इसे ऊ भाई ऊ कह दिया। अगले ही लम्हे उमर झककर उसके होंठों पर आ गया। इसने इस गलती की सख्त सजा दी। सबा चीखना चाहती थी मगर उसकी आवाज गिले में ही दब गई। वो मछली की तरह तड़पी, हाथ पांव मारे मगर उमर ने इसे छोड़ा नहीं। आखिरकार वो पीछे हटा। आइंदा अपनी जुबान को इस हद तक रखना, वरना अगली बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हमेशा याद रखोगी कि मैं तुम्हारा किया लगता हूं। उमर ने गुस्से में अपनी कोट एक तरफ फेंकी और शर्ट के बटन खोले। इसे शदीद घुटन हो रही थी। सबा ने अपने होंठ रगड़े और तंजिया नजरों से इसे देखा। यहां तो 9 दिन भी किसी ने नहीं देखे, अब 9 महीनों की बात कर रहे हैं। ये सुनकर उमर अंगारों की तरह जल उठा। वो दोबारा इस पर झुका। इस बार उसकी सिसकियों का भी गला घूंट दिया। आइंदा मेरे दिए हुए निशान मिटाने की कोशिश की तो इतने निशान छोड़ूंगा कि समेट नहीं सकोगी। इसने इसकी कलाई सख्ती से छोड़ दी। आप बहुत बुरे हैं, सबा ने शको भरी नजर से कहा। उमर ने सर झटका और बाथरूम की तरफ चला गया। इसके जाते ही सबा बिस्तर पर गिर पड़ी। इसके होंठ जल रहे थे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि उमर उसके साथ इतना बेरहम हो सकता है। वो तो हमेशा नर्म मिजाज था, कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी, मगर आज सब कुछ बदल गया था। मगर सबा ने भी फैसला कर लिया था। वो अचानक उठकर ड्रेसिंग रूम में जाकर बंद हो गई। उधर उमर बालकोनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। आज सब कुछ इतनी तेजी से बदल गया था कि इसे ख्वाब लग रहा था। सबा उसके खालाजाद भाई फराज की मंगेतर थी। बचपन का रिश्ता था, मगर फराज किसी और से मोहब्बत करता था और शादी के दिन ही घर छोड़कर चला गया। घर वालों ने इज्जत बचाने के लिए अचानक उमर से निकाह करवा दिया। उमर ने बाप की इज्जत रख ली, मगर उसकी मां शाजिया इस शादी से खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि उमर की शादी महक से हो। रात गुजरी। उमर की आंख खिली तो सबा उसके पास सो रही थी, मासूम सी, सिर्फ 18 साल की लड़की। उमर ने आंखें बंद की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर फौरन सबा के अल्फाज याद आए, मुझे तलाक चाहिए। इसने होंठ भींच लिए। अगली सुबह सबा बाथरूम में बंद थी। इसकी फराक की जिम्प बंद नहीं हो रही थी। वो शर्मिंदगी और घबराहट में कांप रही थी। उमर ने गुस्से से कहा, आखिरी बार कह रहा हूं, दरवाजा खोलो। सबा ने दरवाजा खोल दिया। उमर की नजर इस पर पड़ी तो वो रुक गया। ये क्या बेहुदगी है? सबा ने सर झुका लिया। जिप बंद नहीं हो रही थी। उमर ने इसे खींचकर करीब किया, फिर खुद ही जिप बंद की और फौरन पीछे हिट गया। वक्त गुजरता गया। घर में तनाव बढ़ता गया। शाजिया सबा को कबूल नहीं कर रही थी। महक हसद में जल रही थी। एक दिन वलीमा के दौरान सबा ने सबके सामने तलाक मांगने की कोशिश की, मगर हिम्मत ना कर सकी, बेहोश हो गई। फिर एक रात बारिश हो रही थी। उमर इसे फार्म हाउस ले गया। सबा डरी हुई थी, मगर इस रात उमर का गुस्सा पिघल गया। इसने पहली बार नरमी दिखाई। डरो मत। इसने इसे अपने करीब किया, मगर इस बार जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत से। सबा की धड़कनें तेज थीं, मगर उसके अंदर खौफ के साथ एक अजीब सा सुकून भी था। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था।
उमर के रवैये में नरमी थी और सबा के दिल में उलझन। घर वापस आए तो महक ने साजिश की। एक अजनबी आदमी को घर बिलाकर सबा पर इल्जाम लगाने की कोशिश की, मगर उमर ने वक्त पर पहुंचकर सबा को बचा लिया। सच सामने आया। महक को घर से निकाल दिया गया। उमर ने सबा को सीने से लगाया। मेरी कुर्बत सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरा जुनून, मेरी जिंदगी, सब तुम्हारा है। सबा की आंखों में आंसू आ गए। अब समझ आ गया, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उमर हंस पड़ा। ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।